अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह दूसरे शख्स ने भी दुआ की कि या अल्लाह, मेरी चाचाजाद बहन थी जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थी। दूसरी रिवायत के अल्फाज ये हैं कि इससे इतनी शदीद मोहब्बत करता था कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत मर्दों को औरतों से हो सकती है। चनाचे मैंने एक मर्तबा इससे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा किया, लेकिन वो आमादा नहीं हुई और इसने इनकार कर दिया। हत्ता कि एक वक्त आया कि कहत साली ने इसे मेरे पास आने पर मजबूर कर दिया। मैंने इसे इस शर्त पर 120 दिनार दिए कि वो मेरे साथ खलवत इख्तियार करे। चनाचे वो आमादा हो गई। जब मैं इस पर कादर हो गया और वो मेरे काबू में आ गई। दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं कि जब वो अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसकी दोनों टांगों के दरमियान बैठ गया तो इसने कहा, अल्लाह से डर और इस मोहर पर्दे के को नाहक मत तोड़। इसके इन अल्फाज ने या अल्लाह, तेरा खौफ मुझ पर तारी कर दिया। मैं इससे दूर हो गया, हालांकि वो तमाम लोगों में से मुझे सबसे ज्यादा प्यारी थी और मैंने सोने के वो दिनार भी छोड़ दिए जो मैंने इसे दिए थे। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया था तो ये नाजिल शुदा मुसीबत हमसे दूर फरमा। चनाचे वो चट्टान कुछ और सिरक गई, लेकिन अब भी वो गार इससे बाहर नहीं निकल सकते थे। तीसरे ने दुआ की, या अल्लाह, मैंने कुछ मजदूरों को उजरत पर रखा था, सबको मैंने इनकी उजरत दे दी, सिर्फ एक मजदूर अपनी मजदूरी के लिए बगैर चला गया। मैंने इसकी मजदूरी की रकम को कारोबार में लगा दिया, हत्ता कि इससे बहुत सा माल बन गया। कुछ अरसे के बाद इसने मेरे पास आकर कहा, अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी उजरत अदा कर दे। मैंने कहा, ये ऊंट, गाय, बकरियां और गुलाम जो तुझे नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ तेरी उजरत है, उजरत का समर है। इसने कहा, अल्लाह के बंदे, मुझसे मजाक ना कर। मैंने कहा, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा। चनाचे मेरी वजाहत पर वो सारा माल ले गया, इसमें से इसने कुछ ना छोड़ा। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा की खातिर किया है तो ये मुसीबत जिसमें हम मुबतला हैं हमसे दूर कर दे। चनाचे वो सारी चट्टान सिरक गई और गार का मुंह खुल गया और सब बाहर निकल आए। सही बुखारी। फवायदे मसाल, यानी मालूम हुआ कि नेक अमाल के वसीले से दुआ करनी जायज़ है, तहम तो वसल बिज़ात एक बदई अमल है जिससे इजतनाब किया जाए, क्योंकि एक तो ये इस पर कोई शरई दलील नहीं है, दूसरा ये कि खैरुल करून के तामल की भी खिलाफ है। नंबर दो, बीवी बच्चों से भी वालिदैन की खिदमत को औलियत दी जाए। नंबर तीन, अल्लाह के डर से गुनाह से रुक जाना नहायत फजीलत वाला अमल है। नंबर चार, मजदूरों के साथ अच्छा मामला किया जाए, जिसका हक रह गया है इसे बेहतर तरीके से अदा किया जाए। नंबर फाइव, अगर खुशू खजू और अल्लाह वजारी से की गई दुआ कबूल होती है। नंबर छः, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नेक बंदों की खरक आदत के तौर पर भी मदद फरमाता है, जिसे करामत कहा जाता है। गोया के अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मौजज़ों की तरह औलिया अल्लाह की करामत भी बरहक हैं। नाम ताहम मौजज़ात और करामत दोनों सिर्फ अल्लाह की मसीयत से ज़हूर पजीर होती हैं। ऐसा नहीं है कि अम्बिया और औलिया जब चाहे मौजज़ात और करामत का अजहार कर सकते हैं। नंबर सात, नेक अमाल से बड़ी बड़ी मुसीबतें भी टल जाती हैं और वो और वो काम भी अच्छे अमाल
وہ کام بھی اچھے اعمال کے باعث سر انجام پاتے ہیں جو دنیا کی نظر میں ناممکنات میں سے ہوتے ہیں۔ نمبر 8، تمام اعمال میں اخلاص کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن ایک آدھا عمل ایسا ضرور ہونا چاہیے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا گیا ہو اور اس میں اور کوئی جذبہ کار فرمانا ہو کہ دنیا یا آخرت کی مشکل اوقات میں انسان کے کام آ سکے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا القرشی ادوی ابو عبد الرحمن کنیت ہے، سنن نبویہ پر سب سے بڑھ کر عمل پیرا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں متبع سنت کے نام و لقب سے پکارا اور یاد کیا جانے لگا۔ اپنے والد کے ساتھ بچپن میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ کا شمار زاہد اور پختہ علم والے صحابہ میں ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے کیونکہ صغرا سنی کے بنا پر انہیں بدر احد میں شمولیت کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ غزوہ خندق کے بعد بھی کسی غزوے یا سریے سے پیچھے نہیں رہے۔ بہت زیادہ روایات بیان کرنے والوں میں سے ہیں۔ کتب حدیث ان میں سے 1603 احادیث مروی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔